हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं कि उसे किस तरह से लाना है। और ये जो अभी का टाइम है, ये अक्टूबर का अब एंड होने जा रहा है और ये जो टाइम है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इस प्लांट को मानसून में नहीं लगा पाते हैं तो ये जो समय है इसके लिए बहुत बढ़िया है। और आज मैं जिस प्लांट की बात कर रही हूँ वो है रुद्राक्ष का प्लांट। आप सभी लोग रुद्राक्ष आप सब लोगों ने देखा होगा, तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमें इसे लगाना है और इसकी केयर करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये प्लांट दिखा देती हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने इस प्लांट को नर्सरी से लिया था और एक बार और गर्मी के दिनों में मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी, क्योंकि हर जगह ये प्लांट अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हालांकि मुझे लग रहा था कि गर्मी के दिनों में ये प्लांट पता नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जनरली जो मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है, ठंडी जगहों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हिमालयन रेंज जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, गंगा के किनारे ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ले तो आई थी, लेकिन हमारे यहाँ जब टेम्परेचर 45 डिग्री चला जाता है उस वक्त अगर हमने इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर दी इस प्लांट में तो हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया था, हालांकि उसमें फ्लावरिंग हो रही थी और बहुत अच्छे कंडीशन में वो प्लांट था। अगर मैंने उसे शेड के नीचे रखा होता तो शायद आज मेरा वो प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया होता। कोई बात नहीं, प्लांट के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जब हम उन्हें गमले में लगाते हैं या किसी तरह का नेचुरल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, धूप हो गया, तो इस सब में प्लांट हमारे थोड़ी सी लापरवाही में ख़राब भी हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्लांट को दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये नर्सरी में छोटी जगहों में या छोटी नर्सरी में ये अवेलेबल ना हो तो ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हैं, लेकिन तभी मंगा सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी हो, नहीं तो हो सकता है कि दूसरा प्लांट भी आपको दे दिया जाए। तो सबसे पहले इसे ध्यान से देखें कि इसके पत्ते किस तरह के होते हैं, इसका क्या कैरेक्टर है, किस तरह से ये दिखता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, इसके पत्ते लंबे होते हैं, शाइनी होते हैं और इनमें थोड़ा इस तरह का कट भी होता है। इन पत्तों को ध्यान से देखें। अगर आपको इनके लीव्स के बारे में सही ढंग से पता होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। देखें, पत्तों का आकार कुछ इस तरह का कट लिए हुए होता है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं कुछ इस तरह से निकली होती हैं। आप देख रहे हैं, ये इस तरह से जा रही हैं। तो हर प्लांट का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, अलग तरह से उसकी बढ़वाड़ होती है। तो इन चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट चूँकि बहुत होली प्लांट माना जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारे स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं, इनमें इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि जैसे कोई आपका घाव है या किसी तरह का वुंड, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी है, उसमें इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो आज मैं सिर्फ इसे लगाने के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इसे हम इसकी मिट्टी कैसी तैयार करें, किस तरह के कंडीशन में ये बहुत अच्छा थ्राइव करता है, ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हम इसकी मिट्टी किस तरह से प्रिपेयर करें। तो देखें, चूँकि 10 डिग्री से लेके और 35 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ इस तरह का वेदर है तब तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिस जगह में रहती हूँ जहाँ ठंड में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है और गर्मी में 45 डिग्री से अबव चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी हमें इस पर केयर करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ पूरे साल आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और आजकल जो नर्सरी में कटिंग से प्लांट इनकी मिलती हैं या एयर लेयरिंग से तैयार की हुई किए हुए प्लांट होते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो मेरा पहला प्लांट था उसमें फ्लावरिंग हो रही थी जिस वक्त मैंने उसे लिया था।
तो सबसे पहले मैं इसे, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप इसे शुरुआत के दिनों में प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं जब ये छोटा रहता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये प्लांट शुरुआत के दिनों में थोड़े डेलिकेट होते हैं। अगर हम इन्हें मिट्टी के पॉट में लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाद में हम इसे, जब इसके रूट थोड़े मजबूत हो जाएंगे, तब हम इसे प्लास्टिक के पॉट में अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप लोगों के पास मिट्टी का पॉट अवेलेबल ना हो तो आप सीमेंट का भी पॉट ले सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ। हम इसलिए ऐसा करते हैं कि शुरुआत के दिनों में मिट्टी के पॉट में लगाने का एक ही मकसद होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो जाए। अगर ओवर वाटरिंग होगी तब ये प्लांट सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि जब ये छोटा रहता है तो रूट भी बारीक होती हैं और पानी को नहीं झेल पाता ओवर वाटरिंग को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखें, और इसमें होल भी अच्छे से करना है आपको। ये देखें, नीचे होल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे मैंने इस होल को बंद कर दिया है और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा भी डाल दूँगी ताकि यहाँ पे मिट्टी ना जम पाए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई भी होल को बंद करने के बाद इस तरह से छोटा कपड़ा लगा दें। इसके बाद मैं इसमें, ये मेरी पुरानी, यहाँ पे देखिए, ये मेरी पुरानी गार्डन की सॉइल है, गार्डन सॉइल है, और इसमें आप देख रहे होंगे ये रूट वगैरह भी इसमें डले हुए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखें, इसको मैं अंदर की साइड रखूँगी। ये कुछ जड़ें हैं जो मैंने किसी पौधे से निकाली होंगी, इसको नीचे की साइड रख देती हूँ ताकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ये ब्लॉक ना हो। देखें, ये हमने डाल दिया। अब ये नॉर्मल मिट्टी है, मैं इसमें ना ही सैंड ऐड करूँगी, ना ही किसी तरह का कोकोपीट, कुछ भी ऐड नहीं करना है। बहुत सिंपल ढंग से हम ये मिट्टी बनाएंगे, ताकि बस दो ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी मिट्टी पोरस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए, बस। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसमें डालने के लिए ये काउडंग कंपोस्ट लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी नीम की खली ली है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों से मैं अपनी मिट्टी को इसके लिए तैयार करूँगी। तो जितना अमाउंट हमने लिया है मिट्टी का, उसका 1/3 हमें गोबर की खाद लेनी है। आपको थोड़ा कम लग रहा होगा क्योंकि मेरी मिट्टी में देखें पहले से ही खाद मिली हुई है, ओवरडोज भी नहीं करना है। इसलिए आप जो भी मिट्टी लें उसका 1/3 आप उसमें खाद ऐड करेंगे। गोबर की खाद इसके लिए सबसे बढ़िया होती है। सालों भर आपको इसमें कोई और एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बीच बीच में नीम की खली और गोबर की खाद एक आध मुट्ठी डालते रहेंगे, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलता रहेगा। देखिए, और हम गलतियाँ करके ही बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो अपने गार्डन में जितना भी कुछ जो भी काम करती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे जाता है, कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इसलिए खुद से करते रहें और एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ते रहें, आप बहुत कुछ जान जाएंगे। अब एक बार थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से टैप करते हुए एक बेड की तरह तैयार कर लेंगे। ऐसे देखिए, मेरा जो प्लांट है, इसमें मैं जब इसे लेके आई थी तो मैंने ऐसे ही किसी गमले पे इसे रख दिया था और इसकी रूट नीचे से निकल के देखें किस तरह से इस तरह मिट्टी में फैल गई थी। अब अगर आप इस प्लांट को लाते हैं तो आप इस तरह के पॉलीथीन में या पॉट में आपको मिलेगा, तो आप इस पॉलीथीन को बचाने की कोशिश ना करें। आप इस तरह से इसके रूट को निकालेंगे कि बिल्कुल इस प्लांट को निकालेंगे कि इसका रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखें, मैं इसे ऐसे ही कट कर लेती हूँ ताकि किसी भी तरह से, ये एक मोटी सी देखें रूट इसमें से और भी निकली हुई है, मैं इसको बचा के निकालूंगी क्योंकि इसके जो रूट हैं बहुत छोटे छोटे और बहुत नाजुक से मुझे दिख रहे हैं।
दिखाती हूँ आपको। इसको बड़ा सावधानी से हमें निकालना है। धीरे से इसे निकाल देना है। ये देखें। अब मैं देखें, हमारी मिट्टी इसमें चिकनी नहीं है, काफ़ी भुरभुरी और बलुई मिट्टी है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इस तरह से। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो तो आप ऊपर ऊपर से, नीचे से कुछ नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से हल्की सी मिट्टी निकाल देंगे। लेकिन मैं इसको बिना छेड़े हुए इसी तरह से इसमें डाल देंगे। ये देखें। और हाँ, इसके साथ देखें, इसकी ब्रांच कुछ इस तरह से गिरती हुई होती हैं, एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। तो इसके लिए हम अगर इसमें स्टेकिंग कर दें तो ये बहुत बढ़िया रहता है, ताकि हवा से और किसी भी तरह से ये टूटे ना। तो इस तरह से मैं इसके साथ ही, मिट्टी के साथ ही इसमें लगा दूंगी, ताकि ये मजबूती के साथ लगे रहें। देखिए, देखें, मेरी इस मिट्टी में बहुत सारे इस तरह के केंचुए मुझे मिले हैं। इसका मतलब मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, कार्बनिक मैटर से रिच है। अगर आपको भी इस तरह से केंचुआ मिले तो खुश होया करें, क्योंकि आपकी मिट्टी भी बहुत रिच। और जब हम केमिकल डालते हैं तो इस तरह की सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलती है। मिट्टी हमें फुल सन में रखना है, लेकिन जब आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती हो तब आप इसको शेड में रखेंगे। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, जैसे 10 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाने लगे, तब भी इस पर किसी न किसी तरह का आपको कुछ अरेंजमेंट ऐसा करना होगा जिससे इसे डायरेक्ट ओस से बचा जा सके। तब आपका प्लांट थ्रू आउट हेल्दी रहेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। जहाँ तक इसके वाटरिंग की बात आती है, तो हमें इसमें अभी तो जैसे मैंने प्लांट लगाया है तो मैं इसमें पूरी अच्छी तरह वाटरिंग कर दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इसमें वाटरिंग तभी करूँगी जब इसकी ऊपर की 2 इंच की लेयर सूखी हुई मुझे मिलेगी। देखें, मैं इसे बांध रही हूँ। ये एक एवरग्रीन पौधा होता है। इसकी एक और ख़ासियत है कि ये अपनी पत्तियाँ शेड नहीं करता और सालों भर हरा भरा बना रहता है। इसी तरह से इसकी पत्तियाँ चमकीली होती हैं। और इसमें अब जो आगे का टाइम आने वाला है नवंबर का, उसमें इसमें धीरे धीरे कलियां बननी शुरू होंगी और जनवरी के मिड में इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू होगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसके जो फ्रूट का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब वो पक जाते हैं तो वो ब्राउन कलर के होने लगते हैं। और जो रुद्राक्ष होता है वो एक तरह का सीड होता है जो फल के अंदर से निकलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, और मैं इसके फ्रूट की पिक भी डाल दूंगी इसमें कि ये कितना खूबसूरत दिखता है। जहाँ तक इसमें पेस्ट की बात आती है तो बहुत कम पेस्ट का अटैक होता है। आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जब इसकी नई नई लीव्स निकलनी शुरू होती हैं तब आप इसमें पेस्ट लगे या ना लगे, आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात आती है तो हर 2 महीने पे आप इसमें 1 आध मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट डाल दें, बस इसका काम चलता रहेगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अभी जनवरी में, मिड जनवरी से इसके फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे और 3 महीने में इसके फ्रूट पक के गिर जाते हैं, जिसमें से रुद्राक्ष निकलता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।